आपका स्वागत है। जानिए इस वीडियो में दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बारे में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा संघ के बीच लड़ा गया था, जिसका परिणाम मराठाओं की हार और ब्रिटिश नियंत्रण में वृद्धि था। नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठा संघ कई गुटों में बंट गया, जिससे पेशवा बाजीराव द्वितीय कमजोर पड़ गए। पेशवा की हार 1802 में यशवंतराव होलकर ने पुणे के पास हड़पसर में पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को हराया था। होलकर से बदला लेने के लिए उन्होंने अंग्रेजों से संधि की थी। पेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने होलकर से हारने के बाद अंग्रेजों के साथ पेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि ने पेशवा को सहायक गठबंधन में शामिल कर लिया और अंग्रेजों को मराठाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीति और मराठा क्षेत्र पर नियंत्रण की इच्छा भी एक प्रमुख कारण थी, जिसके कारण अंग्रेजों ने मराठा क्षेत्रों को अपने अधीन करना शुरू कर दिया। प्रमुख घटनाएं 1803 में दिल्ली का युद्ध 11 सितंबर से 14 सितंबर तक हुआ था, जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का हिस्सा था। यह युद्ध जनरल लेक के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जनरल लुइस बॉर्क्विन और सरदार राव साहेब वेबल के नेतृत्व वाली सिंधिया की मराठा सेना के बीच पटपड़गंज में लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने जीत हासिल की। 16 सितंबर तक अंग्रेजों ने दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया। लसवारी का युद्ध 1 नवंबर 1803 को अलवर के पास हुआ था और यह द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का हिस्सा था। इस युद्ध में जनरल लेक की कमान वाली ब्रिटिश सेना ने मराठा सेना को निर्णायक रूप से हराया था, जिसमें सिंधिया के पैदल और घुड़सवार सैनिक शामिल थे। अंग्रेजों को भारी हताहतों के बावजूद मराठों ने अपनी 75 तोपें और बड़ी मात्रा में गोला बारूद खो दिया था। 1805 में भरतपुर की घेराबंदी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बड़ी हार थी, जब ब्रिटिश सेना को भरतपुर के किले पर 4 बार हमला करने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा। यह घटना द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई थी और ब्रिटिशों को भारी नुकसान हुआ, जबकि भरतपुर ने अपनी स्वायत्तता बनाए रखी। मराठा संघ ब्रिटिशों के सामने कमजोर हो गया और उन्हें ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करना पड़ा। क्षेत्रीय नुकसान, जैसे कि मराठों को उड़ीसा, गुजरात के कुछ हिस्से, बुंदेलखंड और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र अंग्रेजों को सौंपने पड़े। यह युद्ध अंग्रेजों के लिए बहुत फायदेमंद रहा, जिससे वे एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे और उनका प्रभाव क्षेत्र बढ़ गया। युद्ध के अंत में अंग्रेजों ने मराठा राज्यों के साथ अलग अलग संधियों पर हस्ताक्षर किए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।